परम पूज्य संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखो वाले बहुत सुना है कि बहुत आध्यात्मिक वेदांत ज्ञान के प्रवचन करते हैं। आज हमें उनका सुनने का सौभाग्य मिलेगा और हमने तो इनसे निवेदन किया था कि आज की अध्यक्षता अंतिम प्रवचन आपका हो, तो महाराज जी ने ये कहा कि हम बोलकर जाएंगे, इसलिए पीछे मत रखो। तो फिर अभी 2 शब्द मैं कहूँगा, फिर आपको टाइम देंगे, फिर बाद में बाबा राम सिंह जी सुनाएंगे। अभी रिटायर्ड प्रोफेसर प्रेमचंद जी मिश्र कह रहे थे कपड़ा बदलने की बात। पशु का देह बदलता नहीं, अर्थात वो देह न छोड़ता, तो हम योनियां शरीर बदल बदल के तो मनुष्य तक आए हैं। शरीर दूसरा पाने के लिए एक शरीर छोड़ना ही होगा। तो शरीर छोड़ना दुख नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। कीड़े मकोड़ों से लगाकर मनुष्य तक पहुंचाने का काम प्रकृति ने शरीर परिवर्तन के द्वारा ही किया है। इसी तरह ये शरीर एक दिन छोटा था, फिर जवान हुआ, उसका अलग उपयोग है। सृष्टि चलाने में कुछ अनुभव भिन्न होते हैं। फिर ये शरीर बूढ़ा होता है, पुराना होता है। यदि ये पुराना ना होता तो शायद हम चिंता ही ना करते, और यदि कोई भय चिंता ना होती तो हम खोज नहीं करते। मनुष्य शरीर खोजने को मिला है। सिर्फ जो दिखाई देता है इतना मानकर जीवित नहीं रहना, इस प्रकृति के परिवर्तन को देखना और अपरिवर्तनशील की तरफ यात्रा करना। एक वाक्य प्रचलित है वेद का, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, असतो मां सद्गमय। जो चीज नहीं रहती उससे रहने वाली की तरफ चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अर्थात उसका अभिप्राय अंधकार से प्रकाश अर्थात जड़ता से चैतन्यता की यात्रा करो। जड़ता माने अंधकार, सुषुप्ति माने अंधकार, ये देह जड़ता, लेकिन इंद्रियां चेतन। इंद्रियों से आगे जाओ मन चेतन, मन से आगे जाओ बुद्धि चेतन, निरपेक्ष चेतन, जिसमें न्यूनताधिकता नहीं होती। कल ये विषय रखा था कि नेत्र की चेतनता में अर्थात देखने की क्षमता में न्यूनताधिकता होती है। मन के जागने की क्षमता में कमी आती है, न्यूनता आती है, निद्रा में जाता है। अर्थात ये जगना चैतन्यता, फिर जड़ता। परमात्मा में जड़ता चैतन्यता इस तरह का परिवर्तन नहीं है। शरीर में देखो इस समय चैतन्यता, फिर बाद में मुर्दा जड़ता। जागृत में अभी इंद्रियों देह में चैतन्यता, छूते हो, सर्दी गर्मी अनुभव करते हो, और जब सुषुप्ति में गए, स्वप्नों में गए, ये देह जड़ पड़ा है। ये जड़ता से चैतन्यता की ओर चलना है। इसकी चेतनता समान नहीं है। शरीर में इंद्रियों की चेतनता समान नहीं है, मन की चेतनता एक समान नहीं है, और परमात्मा में न्यूनता अधिकता नहीं है।
कि वो किसी दिन ज्यादा चेतन हो जाता है, किसी दिन कम। उसी को खोजने के लिए मनुष्य का तन मिला है। हमारे गुरुओं ने उसे राम कह दिया, हमारे गुरुओं ने उसे गोविंद कह दिया, उसे हर कह दिया। अर्थात उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस चैतन्य को, सत्य को, चैतन्य को, आनंद को और अद्वितीय को, जो सब में, बहुत दोहराने से क्या, एक व्यक्ति मनुष्य है, वो पशु नहीं कहलाता, पशु मनुष्य नहीं कहलाता। हम सब में भेद है, पर परमात्मा का सबसे अभेद है। वो हम में, तुम में, पशु में, पक्षी में, सब में रहता है, समान रहता है। और इसके खोजने में थोड़ी कठिनाई भी है, पर इतनी अधिक नहीं कि आप खोज न सकें। उसके लिए जैसे कसौटी होती है ना, कसिए कौन चीज है जो बदलती है। आपका अंतःकरण, ये जगना अभी ऐसा है, ये प्रतिदिन ही आप निद्रा में चले जाते हैं। यदि ये स्वयं प्रकाश चेतन होता, स्वयं चैतन्य होता, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। शीशे में जो रोशनी होती है वो एक समान नहीं रहती, क्योंकि वो शीशे की नहीं है, किसी और की है। सूर्य की रोशनी सुबह शाम, दिन रात, अगले दिन समान है, पर उसका रिफ्लेक्शन पानी में, शीशे में पड़ता है, शीशे में समानता नहीं रहती। जब उसका संपर्क होगा तो चमकेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि शीशे की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य की है। इसी तरह इंद्रियों में अपना ज्ञान नहीं है, मन में अपना ज्ञान नहीं है, बुद्धि में अपना ज्ञान नहीं है, और अहंकार स्वयं जिंदा नहीं है। अहंकार का जीवन चेतनात्मा है। अहंकार भी मुर्दा ही है, लगता है चेतन। जैसे लोहा आग के संपर्क में हो तो लोहा भी आग की तरह लाल और जलाने लगता है, दाहकत्व आता है। पर लोहे में दाहकत्व लोहे का नहीं है, अग्नि का है। ऐसे ही सब जीवों में, अंतःकरणों में, इंद्रियों में चैतन्यता परमात्मा की है। प्रकृति में बड़ी विलक्षणता है, उसके लिए उदाहरण बहुत अच्छे नहीं मिलते। लोहे का 10 टुकड़े करो और आग में डालो, तो उसमें कोई लोहा एक दूसरे को गर्म करने वाला नहीं है, सबको गर्म करने वाली आग है। समझ में आएगा? जरा देंगे, ऐसा नहीं कि इस लोहे को इस लोहे ने गर्म किया, इस लोहे को इस लोहे ने गर्म किया, ऐसा नहीं है। पर यहां जरा ध्यान दें, चैतन्य परमात्मा डायरेक्ट इंद्रियों को चेतनता नहीं देता। जरा ध्यान देंगे, परमात्मा व्यापक है। नींद में परमात्मा ने देह को नहीं छोड़ा, परमात्मा ने इंद्रियों को नहीं छोड़ा, पर आंख देख नहीं सकती। इसलिए यहां जो परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो परंपरा से मिलता है। ऐसे समझो जैसे यहां कोई उपद्रव हो तो उसको रोकने के लिए यहां का कोई अधिकारी होगा। हमारे कहने से उपद्रव नहीं रुकेगा, हमारे आर्डर को कोई नहीं मानेगा। यहां से कोई बड़ा आर्डर देगा तो पुलिस वाले मानेंगे, और वो बड़ा जो है उसको कोई उससे बड़ा आर्डर देगा तो उसकी मानेगा। ऐसे ही इंद्रियां स्वयं चेतन नहीं है, और परमात्मा भी इंद्रियों को सीधा चेतनता नहीं देता।
व्यापक होते हुए। ये इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा हम विचार भी करेंगे। परमात्मा व्यापक है तो आंखों को चेतन क्यों नहीं कर देता? आंखों से परमात्मा क्यों नहीं देखने लगता? अर्थात आत्मा पहले मन बुद्धि को चेतन करते हैं, मन बुद्धि फिर इंद्रियों को चेतनता भेजते हैं, फिर इंद्रियां विषय को चमकाती हैं। यद्यपि प्रकाशक चेतन ही है सबका, बाहर का और भीतर का प्रकाशक चेतन, लेकिन डायरेक्ट प्रकाशता है अंतःकरण को और इनडायरेक्ट प्रकाशता है जगत को। जगत को सीधा नहीं प्रकाशता। आत्मा स्वप्न में भी थी, स्वप्न में भी थी और स्वप्न को प्रकाश रहे थे, पर उस समय इन आंखों में जड़ता थी, इन कानों में जड़ता थी, इस शरीर में जड़ता थी। इनको सर्दी का पता नहीं था, शोर का पता नहीं था, बाहर कुछ दिखता नहीं था। तो क्या परमात्मा सो गया था? इसका मतलब सीधा परमात्मा किसी को सचेत नहीं करता। परमात्मा भी परंपरा से सबसे पहले बुद्धि को, अहम को पहले, इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वह परम चैतन्य पहले अहंकार को, मैं हूं के ख्याल को जगाता है, मैं हूं को ख्याल को जिंदा कर देता है। नहीं, ये मैं भी सोया पड़ा था, मैं ही जड़ हो गया था। इस मैं के ख्याल को परमात्मा, आत्मा ने चेतन किया, फिर इसने बुद्धि, इंद्रियों को चेतन किया और जगत दिखने लगा। ये प्रैक्टिकल है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना नहीं है। जो भगवान के विधान में हो रहा है सिर्फ उसकी स्टडी, उसको समझना है कि कैसे हमको, हमारी आंखों से जगत कैसे दिखने लगा। तो आप कहेंगे मन आया, और मन को चैतन्यता आंख ने नहीं दी, मन को जगाने का काम आंख ने नहीं किया। मन जागा तो चैतन्यता आंखों में पहुंची। चैतन्यता आत्मा से जगत की तरफ आती है, जगत की ओर से चैतन्यता नहीं मिलती। जगत प्रकाश्य है, प्रकाशक राम है। जब हम परमात्मा को प्रकाशक कहते हैं, सर्व का प्रकाशक है, तो फिर हम तर्क करके थोड़ा सा समझाने के लिए कि यदि जगत का प्रकाशक परमात्मा है तो सुसुप्ति में परमात्मा देह को क्यों नहीं प्रकाशता, जगत को क्यों नहीं प्रकाशता? तो कुछ लोग कहेंगे मन और इंद्रियां जगत को प्रकाशती हैं, परमात्मा नहीं। तो हम कहेंगे परमात्मा ना होता तो पहले बुद्धि ही नहीं प्रकाशित होती, बुद्धि नहीं होती तो इंद्रियां प्रकाशित नहीं होती, इंद्रियां प्रकाशित न होती तो जगत नहीं होता। तो सब प्रकाशित एक ही से हैं, पर जगत डायरेक्ट नहीं। परमात्मा डायरेक्ट या आत्मा डायरेक्ट बुद्धि की साक्षी है। डायरेक्ट बुद्धि के जानने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए। इंद्रियां सोई पड़ी रहें, स्वप्नों में आप जाग रहे, देख रहे। ध्यान में भी आंखें बंद कर लेते हैं, कई लोग कान में रुई लगा लेते हैं और अपने ध्यान में मन को देखते हैं। उस मन को जो जानने का काम है, मन के लगने को, बुद्धि के ख्यालों को, विचारों को, वृत्ति के लय होने को डायरेक्ट चेतन प्रकाशता है। वही चेतन जब मन स्वप्न में होता है, स्वप्न प्रकाशित होता है। जब मन देह में आता है तो जगत प्रकाशित होता है। प्रकाशक तो एक ही है, पर प्रकाशित एक साथ सब नहीं होते, प्रकाशित क्रम से होते हैं। इसलिए
परमात्मा पेड़ पहाड़ में भी रहता है। चलो आत्मा न रहती होगी, जरा समझें, परमात्मा व्यापक है तो दीवाल में भी रहता है, पर दीवाल को परमात्मा नहीं प्रकाशित करता। नहीं, दीवाल में भी मन इंद्रियां होती तो दीवाल चमकने लगती, वो भी मरने को डरने लगती, वो भी पुराने होने की चिंता करने लगती। और कौमा में गया व्यक्ति जगत को नहीं अनुभव करता, शरीर की परवाह नहीं रहती और मृत्यु का भी भय नहीं रहता। तो आत्मा वहां है, तो आत्मा सीधा यदि शरीर से प्रभावित होती, शरीर से जुड़ी होती, तो शरीर को काटने पर, चीरने पर बेहोश आदमी को भी दर्द होता। अर्थात शरीर के दर्द मालूम पड़ने का विषय के ज्ञान में सिर्फ आत्मा ही हेतु नहीं है, अन्य उपकरण हैं। अन्य उपकरणों के बिना बाहर से संबंध नहीं होता। देह छोड़ दें तो जगत से संबंध टूट जाएगा, इंद्रियां छूट जाएं, कम हो जाएं तो जगत से विषय का संबंध टूट जाएगा। मन से संबंध न रहे, मन लय हो जाए तो सुख दुख का संबंध नहीं रहेगा, दर्द आदि का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए डायरेक्ट आत्मा को कोई दुख पीड़ा नहीं होती, मन के थ्रू होती है। और मौत भी देह के कारण होती है। आत्मा यदि मन इंद्रियां युक्त ना हो तो कभी हमने मौत देखी ना होती। तो बहुत देर तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज महाराज जी का प्रसाद लेना है। हमने तो एक संदेश की तरह सोचने का ढंग दिया है। जो रोज आप पढ़ते हैं, जानते हैं, जिंदगी तो रोज आपकी है, इसी को पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी पुस्तक है ये, सबसे बड़ी पुस्तक है ये शरीर। रोज देखिए कैसे देखना शुरू हो गया, कैसे देखना बंद हो गया। परमात्मा में कोई चेंज नहीं होती, ये सभी मानते हैं। परमात्मा व्यापक है, सभी मानते हैं। तो ये सोने जगने का काम परमात्मा में नहीं है, देह में आने का काम। तो परमात्मा पहले ही देह में है, सोने पर भी देह में है। जब हम सोए हैं ना, अंतःकरण सोया है तो देह में परमात्मा है, परमात्मा नहीं निकला। यदि मन न जागे, मन बेहोश बना रहे, तो हमारे हाथ काट दो, दर्द नहीं होएगा। इसका मतलब दर्द परमात्मा को नहीं होता। इसलिए उपनिषद में है अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। स्नायुओं का जो पीड़ा आदि है वो मन के कारण है। यदि मन को गायब कर दिया जाए तो परमात्मा है, उसको कोई दर्द नहीं। परमात्मा को, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, पर मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उसी को शरीर से पीड़ा का ज्ञान होता है। ज्ञान कैसे होता है पीड़ा का, कैसे ज्ञान होता है जगत का, उसकी एक प्रक्रिया है। और कैसे जगत का ज्ञान खोता जाता है और चैतन्य परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। अभी हम चिदाभास या मन में पड़ने वाले ज्ञान को ही आत्मा मानते रहते हैं। शुद्ध जो परमात्मा है, अकाल पुरुष, निरंकार, अलेप, सर्वनिवासी, उस मैं की खोज करनी है और हम सब के भीतर बैठा है। इसलिए ध्यान उसका, सुमिरन उसका एक मार्ग है। उससे क्या होगा, सुमिरन करते करते ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। देखना कम, सुनना खोने लगता है, देखना खोने लगता है और हम जागे रहते हैं। फिर इसी तरह मन अमन हो जाता है, हम जागे रहते हैं। विचार बुद्धि के खत्म हो जाते हैं, निर्विचार होते हैं, पर हम चैतन्य रहते हैं। इसीलिए उपनिषद में एक मंत्र आया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते, पांच ये
और मन सा सह, साथ में मन भी शांत हो जाता है। बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि जहां विचार चेष्टा नहीं करती, तामाहु परमाम गतिम, वो परम गति है, वो आत्मा की शुद्धावस्था है। उस तक आप यात्रा कर लें तो जन्म मरण के बंधन से, आवागमन की भ्रांति से, दुख सुख आदि से छूट जाएंगे। और यदि बोध के बाद भी शरीर में आना जाना मन रहता है तो सामान्य रहता है, पर भ्रांति निकल जाती है। भ्रांति निकलती है, सहज जो प्रतीति है वो शरीर रहते नहीं जाती, पर भ्रम मिट जाता है। उस भ्रम के मिटने से जो जन्म आदि हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। तो अधिक न कहकर पूज्य महाराज जी के चरणों में संत बाबा जगजीत सिंह जी, बहुत अच्छा, हमारे बड़े अच्छे जो हैं नाम रखे जाते हैं, जैसे अमन सिंह है, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह सहज आप जानते हो, मन जीते जगजीत। संतों के नाम, जनता के नाम भी ऐसे रखे जाते जिस पर ध्यान जाए तो स्वयं ज्ञान होने लग जाए। मनजीत, अमनजोत। अब ये हम लोग मनजोत को जानते हैं, अमनजोत को नहीं जानते। अभी जगत हम पर हावी है, लगता है जगत हमको जीते बैठा है, पर थोड़ा सा सावधान हो जाओ तो आप जगत जीत हो, जग जीत। और अन्य जगह श्लोक भी है, जीतम जगत केन, जगत को किसने जीता, मनोहीन, जिसने मन को जीत लिया, माने मनजीत सिंह जगजीत सिंह। अब मन को यदि जीत लिया तो है क्या समस्या? दुख मन में, क्रोध मन में, चिंता मन में, भय मन में, मन निद्रा में चला जाता है, कोई समस्या नहीं। तो समाधि में, चेतन में मन जब लीन होता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब ये अपने मूल में जाता है, जैसे कोयला आग में चला जाता है तो आग हो जाता है, उससे निकाला तो काला हो गया। ऐसे ही ये आत्मा से विमुख मन यही दुखदाई है, और जब ये मन आत्मा में लीन हो जाता है तो ये चैतन्य ही हो जाता है। तो हम ये अभ्यास कर सकते हैं। पूज्य चरणों में निवेदन करेंगे कि अपनी इच्छा से जितनी देर आशीर्वाद देना चाहें वो स्वतंत्र हैं, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। और बीच में हमारी सिख समाज में गुरुओं की मर्यादा है, तो बाबा जी बीच में आएंगे तो उस समय मेरा तो दिल करेगा मैं उठूं, पर सिख पंथ में मर्यादाएं हैं। जो गुरुओं की चर्चा करते हैं या गुरुवाणी बोलते हैं तो उठना अच्छा नहीं मानते, तो बाबा जी आएंगे, धीरे से बैठ जाएंगे। उनको किसी काम से अभी थोड़ी देर को कहीं जाना पड़ा है, आने वाले हैं, तो अभी महाराज जी का स्वेच्छा से जितना आशीर्वाद देंगे उन पर हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है। हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आत्मा ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ जिन्हां दा नाम ही स्वामी परमानंद जी है, परम आनंद स्वरूप। ते इसे दी सारी स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग नाल गंभीर व्याख्या की है। ये इस देश विच ही वस्तु प्राप्त होंदी रही है, अज भी ते अगाहां भी, क्योंकि जो भारत खंड है ये कर्म भूमि है, योग भूमि है, ज्ञान भूमि है, और मुक्ति ते परम आनंद अभेद अवस्था ये इत्थे दी सभ्यता विचों ही प्राप्त हो रहा है। बाहरले जो देश हैं, भावें हर एक प्राणी मात्र की अज इच्छा है कि असीं बाहर जाइए, भौतिकवाद है, माया पदार्थां दी
जो इच्छा बड़ी तीव्र हो चुकी है, ते सारा संसार इसे पासे लग रहा है। परंतु उन्हां देशां 'च भी जिन्हां नूं समझ आई है, वो साडे देश दे महापुरुषां दी संगत करके इस आनंद नूं प्राप्त करना चाहुंदे हन। ये जिहड़ी वस्तु है, ये संतां महापुरुषां तो ही प्राप्त हुंदी है। सरोवर जो समुंदर है जां सरोवर कह लवो, छोटा अंश ते जल दी ही है। पानी नूं अपने आप तो की लाभ है, दूसरे वास्ते परोपकारी है। जिस इच्छा विच भी उन्होंने प्रयोग विच लिआंदा जावे। दरख्त, उहदी लकड़ जां छां, फल, इसका भी दूसरे नूं लाभ है, वृक्ष नूं अपने आप नूं ने। और संत जन जिहड़े महात्मा हैं, उन्हां दा जीवन भी परोपकार वास्ते है। और चौथा जो बदलों का जल, वर्षा का पानी है, बदलों नूं अपने आप लई की लाभ है, वो भी साध संग जी समुचे ही विश्व वास्ते है। इंसान ने ठीक है पानी ते भी कब्जा करने की कोशिश की है। घर का नलका है जां टूटी आदक है, नहरां दरियावां ते भी, समुद्रां ते भी राजां सरकारां दे कब्जे हन। पर बदल दे उत्ते किसी सरकार का कब्जा नहीं, वो स्वतंत्र है। जिथे प्रभु की इच्छा, उहदे हुक्म विच बुठे मेघ सुहावने नदर कीती करतार, मेघे नूं फरमान हुआ बरसो किरपा तार। जिथे परमेश्वर का हुक्म हुंदा, उथे मेघ वर्षा करके धरती नूं सरसब्ज करते हैं। इसे तरह जो महात्मा हैं, उन्हां दा जीवन बड़ा स्वतंत्र भी है ते अलौकिक भी, विलखण है। जिस तरह जड़ जड़ वस्तुआं का भी भेद है। एक पत्थर वो हैं जो सड़क ते कुट के बिछाए गए, और एक वो है जिन्हां नाल आपां कोई सौदा आदि तकड़ी विच तराजू विच तोलदे हां। चमक पत्थर भी पत्थर ही है। अख विच कोई लोहे का जर्रा पै जाए तो उहदे नाल निकाल लईदा। पारस भी स्वामी जी ने बचन किया सी, कसवटी का पत्थर है, पर उहदे विच देख लो ऐसी योग्यता कि सोने की सही परीक्षा होंदी है। वो भी पत्थर है जो अगे का महात्मा तो रखाया करते सी। अजकल रिवाज लीडरां का ज़्यादा हो गया। गज के बोलो सतनाम। अगे महापुरखों तो कोई नींह पत्थर रखाना, शिलालेख लवाना, ये कार जुगो जुग अटल बन जाए। तपस्या वाले सिमरन वाले लोगों तो अज हवा इस प्रकार दी है। सो वो भी पत्थर है, शिलालेख ते मोती है, मूंगे, ये भी पत्थरां च ही है। ते जिहड़े दीवारां विच लगे हुए आ, वो भी पत्थर है। ते जिहड़ा हीरा, ये भी पत्थर है। जो गंडका नदी दे विच है, जिसनूं भगवान करके पूजदे आ, देखण विच वो भी पत्थर ही है। पर जड़ जड़ का भी भेद है। इस तरह चेतन चेतन का भी। हुण स्वामी जी ने 84 लख जूना बारे इशारा दिता सी। ते चेतन सत्ता उन्हां अंदर भी काम करती है।
जिमें हुण पानी जितना मैला सूरज का प्रतिबिंब तां उहदे च भी पैंदा, पर पूरा प्रकाश नज़र नहीं आउंदा। ते जे शुद्ध होवे ते पूरा नज़र आउंदा। ये जितनियां भी नीचे दियां जूनियां इन्हां दे पाप बधेरे है ते पुण्य बड़े संखेप है। और जो मन बुद्धि वाला भाव है, क्योंकि इन्हां दे 5 तत्त पूरे नहीं, मनुष्य दे अंदर 5 तत्त पूरे है। ते इन्हां तत्तां दी जिहड़ी सतो अंश है उस तो ही अंतशकरण पैदा होया, जिहदे द्वारा साडे अंदरली सारी घाड़त घड़ी जा रही है। यही इहदियां बिरतियां मन है जां बुद्ध जां चित हंकार है। और ये 3 देहां हन, सथूल है ते 5 तत्तां दी, ते सूक्ष्म है 17 तत्तां दी, ते कारण जो अज्ञान तो ही बनी हुई है। 5 कोश है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंद आदक। फिर सतो रजो तमो दे पड़दे है। ते इन्हां दे अंदर जिहड़े 5 वकार भी है। सब तो पहला तो मोह दी नदी है, इहदे विचों कोई बिरला ही निकलदा। महाराज ने भी कहा कि अत तीखण मोह की फास। ये नहीं कि मनुष्यों में पशु पंछियों में भी पाया जाता। आ जो कीड़े है, एक कीड़ा मर जाता वो कई दिन मरे ही चौके घूमी जाते हैं। बांदरी है वो बच्चा मर जाता हिक ना ला के फिरदी रहिंदी है। करंगा सोके डह जाए लै जाए तो लै जाए, छड़दी नहीं। मोह उन्हां च भी है। इसे तरह पंछियां विच भी, मनुष्यां च भी, बाकियां च भी है। मोह तो बाद है जो बकार है। फिर इन्हां तो बाद औलाद आदि की उत्पत्ति हुई, लोभ पैदा हो गया, माया खुली आ गई। तो फिर 5-7 पुत्र है तो चंगा परिवार है। फिर रावण वांगू लोह लश्कर ज़्यादा हो जाते, धृतराष्ट्र वांगू ज़्यादा पुत्र होने, फिर हंकार भी हो जाता। फिर हंकार जड़ा दूसरे नूं दबाउण वास्ते कई बारी अपनी ही नौ उन्होंने सभा विचों नगन करन तुर पंदा है। द्रौपदी कोई बगानी नहीं सी, धृतराष्ट्र दी भरा दी नौ सी, दुर्योधन दी हो सकी भरजाई सी। ये हंकार दे लक्षण है। रावण दे कोल धर्म पत्नियां दी कमी नहीं सी, जड़ चेतन माया बेअंत सी, पर जो दूसरे दा अपहरण करदा ओदा हंकार ही बोल रहा हुंदा। जड़ा हंकारी आदमी है वो सत्ता दे नशे च है, जड़ा संत है वो सत दा आनंद लैंदा। संत कोल सत है ते राजनीतिक कोल सत्ता। सत्ता जड़ी हंकार दा प्रतीक है, ते जड़ा सत जिथे आ जांदा उत्थे निम्रता, खेमा आदि जेड़े दैवी गुण आ जाते हैं। संत दा ते राजनीतिक दा कई बारी विरोध भी होया। साडे देश विच तुसी उस नगर च बैठे हो जिथे धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने चरण पाए। और उस वेले जदों दिल्ली नूं तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, किनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जन किया, शीस दिया पर सिरड़ ना दिया। नाटक चेटक किए को काजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। इस नगर का नाम लहल सी। हैजे की बीमारी पई सी। एक कुदरती चश्मा सी दुख निवारण के नेड़े जो अज सरोवर है। ते संगत की बेनती हुई, हजूर ने अपने चरणों का चरनामत बख्शिश किया, संगत का रोग निवृत्त होया।
और धन गुरु हरराय साहब के चरणों च जो पटियाले दे बजुर्ग सन, काला जी दे भतीजे संदली ते फूल महाराज दे चरणों में लिया, पेट नंगे सन, दोहां ने ढिड वजाए। हजूर ने पूछा, कालिया की गल है, ढिड वजाउंदे है? कहंदे महाराज भुखे आ, खाण लई मंगदे आ। पातशाह कहन लगे, इन्हां दा सतलुज ते जमुना दे अंदर राज होवेगा। गज के बोलो। जदों घर गया, घर वाली लड़ पई ते भतीजियां लई सब कुछ लैया, ते जेड़े तेरे अपने जन्मे होए है, कहन लगे सबर करीदा, भरा भतीजियां दा फर्क नहीं। पर उन कला की, फिर आ गया इसे तरह ही। महाराज कहते फिर आ गया, कहते महाराज घर वाली लड़ पई है, क्योंकि 10वें पातशाह ने एक जगह लिखा, पानी के मांगत पाथर मारत, नार किदों कर नाहर आनी। ये बंदा पानी मंगदा, उमरों पत्थर मार दी। कहते इस तरी है कि कितों लिया के शेर नहीं बन लई है। गज के बोलो। सो साध संग जी आ गया। महाराज कहते फिर आया, ढिड वजाउंदे है। कहते महाराज आ गल होई। कहते जाओ इन्हां दा भी बाहिया होए, नाभे वाले होए। पर राज सत्ता उदों तक रहेगी जद तक धर्म ना जुड़े रहणगे और संतां दी सेवा करनगे। ते जदों ये चीज़ां छड़ जाणगे ते फिर बख्शिश वाले दे कोल चले जांदी है। सो इस शहर नूं बसाउण वाला महाराजा आला सिंह, उसने पट्टी बसाई, आले दी पट्टी, उथों बदल के बन गया पट्टी आला, पटियाला। आले ने इस नूं बसाया, ते आले दे अंदर की गुण सी महाराजा आला सिंह दे? उन्हां दे घर वाली सखी सुल्तान नूं मनदी सी। उसने कई बारी कहना, तू अपनी परंपरा बल तुर, तू ये किधर इस्लाम दी पूजा। पर वो जिहड़ी संगत कोई करदा उधर प्रभाव बन जाता। अज भी साडे देश विच, पंजाब विच गिणती भी घट है, ते कबरां दी पूजा साडे लोग ही करदे। गज के बोलो। ते हजूर दा हुक्म सी, जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाए। ते गुरु महाराज ने डांके दी चोट ना कहा सी, गोर मड़ी मट भूल ना मन, खालसा ताहे नखालस जाने। ते अज हुण आपां दे लो क्या करदे। सो साध संगत जी, इन्हां दे घर लड़का होया। ये कहन लगी कि सखी सुल्तान लाला वाले पीर ने दिता। वो कहन लगा भी देने वाला तो परमेश्वर ही है। पर उथे अड़ी हुई, उन्होंने अरदास की कि जे ये परमेश्वर ने गुरु नानक पातशाह के घरों नहीं मिलिया तो बच्चा मर जाए, क्योंकि इसने साडे अपने धर्म नूं ग्रहण नहीं करना। वो बच्चा मर गया जी। हुण वो फतो रोन लगी, कहन लगे जे तां तेरे सखी सुल्तान ने दिता उन्होंने कह जींदा कर दे, ते जे साडे गुरु महाराज ने दिता मैं बेनती करदा। उसने पीर दियां बथेरियां साध संगी शीरनियां सुखियां, बालक जिंदा ना होया। अखीरी कड़ा प्रसादी दे करके गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में दुख निवारण साहब अरदास की, ते बच्चा उठ के बह गया। कहंदे 10 किन दिता? आखे गुरु महाराज ने। उथों फतो जड़ी सी मुसलमानी धर्म वालों हट के अपने धर्म वाल प्रवृत्त हुई। फिर उसनूं लंगर की सेवा भी चलाया कि जे तैं बरकत लैनी है, ये बरकत रखनी है, तो साध संगत की सेवा करया कर, क्योंकि अन्नो ही ब्रह्म उपासते, जपिया नाम अन्न कै साध, अन्य कै संग नीका वन, तजय अन्न न मिलै गोपाल, छोड़े अन्न करे पाखंड ना होए, सुहागण ना होए रंड। अन्न तो बिना कोई जग संपूर्ण नहीं। जे असीं विद्या पढ़ांगे वो भी अन्न की बरकत ना, जे कोई नौकरी है वो भी अन्न की बरकत, जे कोई खेती पत्ती दुकानदारी करदा, फौज वाले आ हथियार फड़ के देश की रक्षा करते हैं। तो पंजाबी की कहावत है बड़ी सीधी पदरी, पेट पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਪਿਆ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਫੜ ਲਾ, ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ। ਅੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੱਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਲਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਗਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਗਊਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਏਗਾ, ਘੋਰ ਕਲੂ ਜਬ ਆਏਗੋ, ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਸ਼ਕਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਖੱਟ ਭੇਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਛੇਤਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ 6 ਭੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਨਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਭਾਵ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਨਾਤਨ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੀਫਲੈਕਸ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਡ ਖੰਡ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੜ ਮਖਟੂ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। 85% ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ,
और रूहानीयत दियां और माता पिता का सत्कार और टीचरां दा, गुरुजनां दा, महात्मा दा, परमेश्वर दा क्यों लोप हुंदा जा रहा है? ते नाल बुराई भी बड़ी प्रधान है। साडे एक महात्मा ने कॉलेज बनाया स्वामी जी हुशियारपुर जिले च, लड़कियां दा कॉलेज। जदों बाहर देखिया तो सिरिंजां पईयां आ टीके लाउण वाले। वो जिले गिणती की जिन्नियां लड़कियां उन्नियां सन। वो महापुरुष कहते मैं तो परोपकार लई कीता सी, ये तो सारा अपकार ही हो रहा है। नशे दे टीके आप ला रहे। 85% बच्चे ते 75% लड़कियां नशियां दे अधीन हो चुकियां और 88 अरब करोड़ दी इस पंजाब विच शराब लग रही है। बाहरों बच्चे पैसा भेजते, इत्थे दी धरती भी जरखेज है और हिंदुस्तान के सारे सूबियां नालों वध शराब कल्ले पंजाब च लग रही है। डूबे हैं गलासों के ना उभरे जिंदगानी में, सैकड़े ही बह गए बोतलों के बंद पानी में। किसी को कोई पहलवान ढाल है तो कोई अफसोस नहीं, कोई दरिया समुद्र डुब के मर जाए तो कोई गल नहीं, तरना नहीं आता। कोई प्याली च डुबिया हुंदा, कोई पऊए च, ते जड़ा बहुता दारा आ उन्होंने 3 पा दी बोतल ने मुंदा कीता हुंदा। वो अकबर दे कोल बीरबल आया सी ते डब च स्वामी जी बोतल। वो कहन लगा क्या है? कहन लगा जी अखे बुलबुल है। कहंदा नहीं कुछ होर होएगा। कहंदा नहीं तोता है। कहंदा झूठ ना बोल। कहंदा जी बांदर है। अखे बांदर किवें चक लिया? अखे खोता। जद नूं संतरे रंगी राख दिती जी टेबल दे उत्ते। कहंदे तां शराब दी बोतल है। कहंदे दे चारे चीज़ां फिट कीतियां होईयां। अध पा पी के बुलबुल बन जाए, पौआ पी के तोता, अधिया पी के बांदर बन जाए, बोतल पी के खोता। ते जड़े पींदे अज छड्ड जाओ। जड़े पींदे आ जे समझ विच गल आई है, वो जिन्हां ने छड्डियो बाहां खड़ियां करो। अज बूटे दियां टाहनियां नूं सेंक नहीं पई, जड़ विच पै चुकी है। जद तक जड़ विचों सेंक नहीं जाती ये बूटा प्रफुल्लित नहीं होना। हुण एक फसल ऐसी है वो 6 महीने मीह पै जाए तो हो जाती है, कोई 3 महीने, कोई महीने, हफ्ते बाद पानी भालती है, पर झोने च पानी खड़ा ही रहे। अज कल जो गया हुण सत्संग की इन्नी लोड़ आ तां बचा है। आ समागम ये नहीं कि साल 6 महीने हो गया, ये हुंदे रहने चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा ते लक्ष्मी पापी कह भी होए। संतां दा समागम ते परमेश्वर संबंधी ज्ञान चर्चा ये दुर्लभ चीज़ां भागां वालियां नूं मिलदियां। अज आप जी अपने आप नूं भागशाली समझो कि स्वामी जी ने उद्यम किया, तुसीं आए, इत्थे दे प्रबंधकां ने, बीबा जी ने, किन्ने महात्मा, ते जे भाई आ सदने होण एक्टर ते एक्ट्रेसां 4.5 5 लाख रुपए इन्हां नूं देना पैंदा। फिर जिन्ना कूड़ा करकट उन्हीं इकट्ठा किया हुंदा सारा तुहाडी झोली च पा जांदे आ। ते आपां उन्हां नूं माया भी बहुत दिन्ने आ, जहाज़ां दे टिकट भी दिन्ने आ। ते जे लीडर सद लो, कुक्कड़ मुर्गे बेसकी दीयां बोतलां दीयां पेटियां आउणगीयां ते थैलियां देणियां पैणगीयां। ते जेडे संत हन मूंगी दी दाल नाल रोटी खिला दिओ फिर भी निंदा करी जाने। क्योंकि अज संसार दे अज कहंदे कि संत बड़े पखंडी हो गए। मैं ये कहना जिन्ने शराब दे ठेके है साडा संत कोई नहीं पींदा, वो सारा तुहाडे गृहस्थियां दे ढिड्डां च पै रही है। ते जड़ा रूड़ी मार्का वो भी, तंबाकू भी, ते जिन्ना बुचड़ां दा मास ते आप शिकार खेल के वो भी, ते जिन्ना फैशन पैदा हुंदा फ्रांस की राजधानी पेरिस विच, जिन्ना 1 साल का फैशन का समान आ
उन्ने समान दी माया दे नाल सारी वर्ल्ड दे बच्चे बच्चियां BA तक विद्या पढ़ सकते हैं। एक साल का जिन्ना फैशन का समान आ उतनी माया दे नाल सारी वर्ल्ड दे बच्चे बच्चियां विद्या पढ़ सकते हैं। वो फैशन मैं लाना या स्वामी जी लाउंदे या कौन लाउंदा है? फिर ब्याहां शादियां क्लबां विच पब्बां विच आ थिएटरां विच पैलसां च जाके तुसीं जो करदे हो वो पैलेस एक हड्डा रोड़ी बन जाता है। मरे हुए पशु तुसीं हरिजनां नूं कहंदे चुको ते जींदियां नूं मार के खा रहे हो। फिर जिहड़े कुदरत ने मारे वो ही छक लेने चाहिए। ते गुरबाणी क्या कहती है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं? आहार छोदो सत विशुद्धा, सत विशुद्धो ध्रुवा सिमरता। जिहदा आहार शुद्ध है उहदा अंतशकरण शुद्ध है, जिहदा अंतशकरण शुद्ध उहदा मन शुद्ध है, जिहदा मन शुद्ध उहदी बुद्धि शुद्ध है, ते जिहदी बुद्धि शुद्ध है वो आत्मा नूं साक्षात कर सकदा। इसे करके गुरु महाराज ने कहा सो खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले बकार। ते जड़े राजे लोग उन्हां दी दशा की गुरु नानक साहब ने बाबर वर्गियां नूं जाबर क्या डांके दी चोट ना किया। राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगान बैठे सुते, चाकर नौंदा पायन काओ, रात पित कुत्तियों चट जाओ। जिमें शेर मार मार के खा जांदा, जड़ा बचिया हुंदा गिदड़ खांदे। अज भी ये लीडर लोग चल जाते, जड़ा बचिया है मार लिया फिर चमचे खांदे फिरदे। अज समाज नूं बगाड़ कौन रहा ते सुधार कौन रहा? गुरबाणी ये कहती भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा, परवान गणी से यह आए सफल तिना के कामा। इसे शब्द का अंतिम रिजल्ट की कढ़िया, जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर पकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यों लैन मलाए। ये संतां दा काम है। हुण कई कहंदे संतां दी संगत करन दी लोड़ नहीं। जड़ा बंदा 4 दिन शराबी को बैठेगा वो जरूर शराबी बन जाएगा। जुआरी को बैठेगा जुआ खेलने की आदत पै जाएगी। किसी बकारी को बैठेगा वो सदाचार तो गिर जाएगा। राजनीतिक को बैठोगे राजनीति का भुस पै जाएगा। पहलवानों को बैठोगे, रागियों को बैठोगे, कीर्तन ना भी आओ गोडे का जरूर बजाने सीखोगे। पर जे संतां को बैठोगे फिर की मिलेगा? पातशाह की बाणी कहती संतन तै सुनियत प्रभु की बात। संतां तो प्रभु की गल सुनोगे। संत सहाई राम के कर किरपा दिया मलाए। जड़े संत हैं ये परमेश्वर दे मिलन दे सहायक है। जड़ा संत शब्द है ते पहला सस्सा है, नन्ना ते तत्ता। जिसने जिहदे अंदर तमोगुण तमेश्वर नहीं और अपने हिरदे नूं पंजां बकारां वालों शांत कर लिया, उसे दा नाम संत है। ते जिसने अपने आत्मा ज्ञान की अवस्था नूं प्राप्त कर लिया ते गुरु महाराज उन्हां दा किन्ना सत्कार करदे। हर संतन कर नमो नमो, नौनिध पावै अतुल सुखो। जां का संग वाछै सुरदेव, अमोघ दर्श सफल जा की सेव। कहंदे जड़ा देवतियां दा राजा इंद्र है वह भी महात्मा की अरदल विच आके खड़ जांदा। धरती दे लोकां ने तो सत्कार करना करना, आकाश दे फरिश्ते भी उहदा सत्कार करदे आ जे कोई महापुरुष बन जांदा। पुरुष तां सारे ही है पर महापुरुष हरेक नहीं। तिन्नां दे नाल आत्मा पद लगदा, जीवात्मा, महात्मा ते परमात्मा। जीव जमा आत्मा, महाजमा आत्मा, परजमा आत्मा। जीवना भी जीवात्मा लग्या, महात्मा ना भी आत्मा लग्या ते परमात्मा। जीव आत्मा और परमात्मा दे दरम्यान कौन है? वो है महात्मा। जे जीव नूं परमात्मा नाल जोड़न दी कोई सत्ता है, कड़ी है, वो महात्मा है, संत है। जे अज आपां संतां दी संगत करनी छड्डी है जां छड्डदे जा रहे हैं तो जो साडे परिवारां दी देश दी दशा बनती जा रही है वो तुहाडे सामने है, किसी तो लुकी हुई नहीं।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 दिन सिनेमिया च क्लबां पब्बां जाते हैं, अखबारां विच जो जनाजा निकलदा तुहाडे सामने आ, ते ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ महात्मा की संगत करते हैं उन्हां दे जीवन वल देख लो। आ हुण बीबी रतंबरा जी है, महापुरुषां की संगत कीती है, वो भी लड़कियां हैगियां जिहड़ियां फैशन प्रेवल होणगियां, ये किन्नियां नूं उपदेश दे के किन्नियां दे विच सदाचार पैदा कर रही है। ये किहदी संगत ना होया? ये महापुरुषां की संगत ना होया। हिंदुस्तान जिहड़ा ये पीरां पैगंबरां ऋषियां मुनियां महात्मा का देश है। कई कहते असीं संत नहीं रहन देना। मैं कहा संत नूं खत्म करदा करदा हरनकश्यप भी चल गया, ये खत्म नहीं होए। रावण ने भी बड़ा जोर लाया ते कंस ने बहुत जोर लाया। 6 महीने जिन्ने बालक जम्मे सी सारे मार दिते सी कि इन्हां च संत कृष्ण ना होवे। गज के बोलो। पर वो फिर नहीं मरिया, मारदा मरदा मर गया। फिर त्रेते विच जदों महाराज रामचंद्र जी गए उत्थे ढेर लगे, पूछया की गल है? कहंदे महाराज राक्षसां ने साधु भी खा लाया, अतरे ऋषि दे आश्रम उत्थे जंगल च बड़े हड्डां दे निशान, एक तीर ना 14। फिर कालजोग च औरंगजेब ने बेड़ियां भर भर सरमादर के फकीर, एक फकीर कहंदा मैनू भी पाई डोब के मार दे, मैं तेरा कहन लगे दमाद रह गया। कहंदे ऐं करो जां करामात दिखा जां शरा कबूल कर, नहीं इनू तोप दे गोले ना अड़ा दिओ। जिले होया कहंदा 1 मीटर कपड़ा चाहिदा, वो कहंदे शायद करामात दिखालन लगा। उसने जी बाहां ते वो मीटर कपड़ा ताण लिया, जिले 1 गोला मारिया ते विचे बोच गया। कहंदा हुण लगा करामात दिखालन, 25 गोले मारो, 25 लपेट गया, 50, 100, 1000 अखीर लाख गोला। कहंदे करामात दिखा, कहंदे 1 लाख गोला मीटर कपड़े च जज्ब कर गया, हाले होर करामात देखदा अखां है नहीं। कहंदे तू साधानियां करामातां नहीं, तैनू करामात दिखालन वाला माखोवाल दी धरती आनंदपुर विच 10वें गुरु गोबिंद सिंह आ गया, तेरियां तोपां दे मूंह नाल तोपां दे मूंह जोड़ के दसूगा कि करामात की हुंदी है। गज के बोलो। वो दसूगा भी करामात की हुंदी है। करामात हुंदी है प्रेमियां श्रद्धालुआं दी, जड़े दुष्ट लोग होंदे उन्हां वास्ते महाराज ने कहा चूकार हमा हील ते दरग जस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। क्योंकि महाराज ने ओही दसिया क्यों अवतार धारन वाला रब इक्को ही है, 2, 3, 4 नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब च भी है, होर भी है। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेता तै माणियो राम रग बंस कहायो, द्वापर कृष्ण मरार, द्वापर कृष्ण मरार, द्वापर कृष्ण मर और उग्र सैन को राज भै भगतै जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक अंगद अमर कहायो। अवतार धरन वाला परमेश्वर एक है, 2 नहीं है। असीं इस भेद बुद्धि च फस जाने, ये रब साडा है, ये रब फलानियां दा है, रब तां इक्को ही है। गज के बोलो। ते जड़े गृहस्थी लोग इन्हां दी हालत इउं हुंदी है जिवें संतरा हुंदा, उतों छिल तो इक्को ही हुंदी है ते विचों फाड़ी फाड़ी हुंदे। ते संतां दा जिवें खरबूजा उत्ते फाड़ी फाड़ी जुदी दीदी है, विचों इक्को ही हुंदा भाई। संत किसे भेख दा भी होवे इक्को ही हुंदे आ, क्योंकि कर्म उपासना जुदी जुदी हो सकती, ज्ञान तो इक्को ही रहना। ज्ञान 2 नहीं हुंदे, कर्म उपासना दे ढंग जुदे जुदे हो सकते हैं। जिहड़ी ज्ञान अवस्था है परमेश्वर की प्राप्ति दी, वो इक्को ही है। इस करके साध सिंह ताही मारन क्या न्यारे न्यारे भेख सब देसन को प्रभाव है। इस करके अज देखो तुहाडे मन नूं बड़ा आनंद होएगा कि मैं निर्मला संत हाँ ते स्वामी जी सन्यासी है, ते साडे च कोई अंतर है? कोई ज्ञान विचार दे अंदर? पर कई बारी जिले असीं एक दूए तो पासे जाने, भावें असीं इक्को ही हाँ, आम लोग समझते हैं शायद जुदे जुदे है, पर जदों मंडप के कट्ठे बैठे हैं तो अज तुहाडी भेद बुद्धि दूर हुई है। जदों भेद बुद्धि दूर होंदी अभेदता वाल आपे तुरोगे। गज के बोलो। ये जड़ा साध संगत जी समागम रचिया गया, संतां दा समागम ते हरि दी कथा,
दुर्लभ वस्तु ते सुत पुत्र ते लक्ष्मी ते इस्तरी, ये तो पापियां दे भी हन। पर ये दुर्लभ स्टेज दे उत्ते आके अज दुर्लभ वस्तु आत्मा ज्ञान लैके जाओ, उहदे वास्ते ते साध संग जी पहला निष्काम कर्मां दी भगती है, निष्काम कर्मां दी आदत बनाओ। ते जे हुण दुख निवारण कहोगे धन गुरु तेग बहादुर जी जां होर मंदिर च जाके काली माता मेरी खाज हट जाए, ते जड़ा प्रसाद खाऊगा उहदे तां हो जाऊगी, फिर तां आपां नूं बड़ा पाप लगूगा। उत्थे प्रसाद वो ले जाओ जड़ा तुसीं खा सकदे आ, देवता खा सकदा, गुरु महाराज खा सकदे आ, तुहानूं बिना बीमारी होवे, खाण वाले बिना होवे, जिहदे सरबत दा भला होवे। इस तरह की देग कराओ, इस तरह की सीरनी चढ़ाओ, इस तरह का लंगर चलाओ। स्वार्थ तो उपर हो के परमार्थ नूं मुख रख के सेवा करो, निष्काम होके। गुरु महाराज ने भी कर्म करत होवे निष्कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। सेवा करत होए निष्कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। फिर उपासना है उप आसना। उप मैंने समीप होना, पहला महात्मा दे नेड़े आसन लाना, फिर अपने अंदर परमात्मा का आसन लाना, तुहाडी उपासना सिद्ध हो जाएगी। पहला महात्मा दे नेड़े होना सीखोगे, परमात्मा दे नेड़े तां ही होवोगे। जड़ा महात्मा दे नेड़े नहीं हुंदा, परमात्मा दे नेड़े किवें होएगा? महात्मा जिहड़े वो परमात्मा दे नेड़े है, जड़ा परमात्मा दे नेड़े होए तुहानूं नेड़े कर सकदा, ते जड़ा जाग्या होया पुरश वो जगा सकदा, ते जड़ा आप सुता होया किवें जगावेगा? इस करके गुरमुख प्यारिओ, जड़ा महात्मा वो कौन है? वो जाग्या होया पुरुष है। मन जागे की निशानी क्या है? मन जागे की यह है निशानी, तांते पढ़े अहनस गुरबानी। मन जागे की निशानी दिन रात वो शब्द नाल जुड़िया रहे। शब्द नाम ब्रह्म दा, परमेश्वर दा है, ते जड़ा उहदे नाल जुड़ जाऊगा, ते जिहड़ी तार विच करंट आ वो ना जिहड़ी भी जोड़ोगे उह च करंट आ जाऊगा। ते जे फ्यूज ना जोड़ोगे, जिन्हें मर्जी बटन नप्पी जाओ, प्रकाश नहीं आएगा। महात्मा वो हस्ती है जिसने अपने अंदर चेतन परमात्मा का प्रकाश कर लिया। अज कईयां दी अखबारां चर्चा होंदी, मेरे को भी आउंदे, लो जी संत कर दे। मैं कहा भाई वो साडे संत ने, साडे हिंदुस्तान के 6 भेख है, इन्हां 6 भेखां च नहीं, ये तुहाडे गृहस्थियां ने अपनियां गरजां दे बनाए हुए हैं। कोई जंतरी है, कोई मंत्री है, कोई तंत्री है, ये तुहाडियां लोड़ां दे बनाए हुए। पर साध संत जिहड़े महापुरुषां को जांदे हैं, मंगणी दा लोड़ ही नहीं पैंदी। सेवा करोगे तुहाडी सेवा दा तुहानूं फल मिलना। महात्मा ना किहनूं वर दिंदे, ना श्राप दिंदे है, वो तां निर्लेप अवस्था च हुंदे है। सो इस करके सतगुरु गरीब नवाज जी ने बहुत वड्डी किरपा कीती है। एक धारना बोलांगे, एक पासे दास, दूए पासे सारे भाई, तीए पासे सारियां माइयां बोलियो, ते कोई रसना बांझी ना रहे। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। बोलो माइयो। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक फिर दे बेपरवाहा, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक फिर दे बेपरवाहा, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ।
ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਸੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਸੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਵਾਲ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਪ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ, ਭਨ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੜ 58 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਜੂਏ ਤੋਂ ਨਲ ਔਰ ਨੀਲ ਦੀ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੀ ਦਾ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਮ੍ਰਿਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਪਹੁੰਚਰ ਏਕ ਦੁਖ ਬਨਾਸ, ਪੰਜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇ ਤਕਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਭੋਰਾ ਕਾਟਾ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਅਰਾਧ ਕੀਓ ਬਾਣੀ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਪਾਣੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੀਖਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਭੁੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਬ ਚੱਬ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰਨ ਘੰਡੇ ਹਿੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸ। ਬਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੁੰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਬੈਤਾਰਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਟੋ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਫਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਿੱਝੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਏ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਲਓ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੱਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਦਾਖਰ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਵੇਦ ਲੈ ਲਓ, ਤਸੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰ ਮਿਦੰਗ ਬਭਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਕੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਮੱਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਜੇ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦੀਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਆ, ਛਿੱਲ ਆ, ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਛਿੱਲ ਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਖੋਲ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛਿੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧਨ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਧ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਧੋ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧੋ ਅਹੰਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
मेरी जां स्वामी जी की खाधी रोटी की भुख ना तुहाडी भुख नहीं मिटनी, तुहानू भुख मिटाउण लई तुहानू आप साधन करना पैना। ये जिहड़ा ज्ञान जगाउण वास्ते साधन है, इहदे वास्ते जगाया जा रहा। ते जे जाग पाओगे उठ जाग को राड़े मार नहीं, ये सौण तेरे दरकार नहीं। हुण 6 घंटे सौने, 8 घंटे काम करते, कई कहते जी भजन कर लई बेल है नहीं, 14 घंटे बचे। 14 घंटे देख लो आपां की करते हैं, समय की कदर नहीं करते। समय का टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे उठना है, स्नान करना है, इतना नितनेम सिमरन करना है, कथा कीर्तन महापुरखों की संगत करनी है, धर्म स्थानां ते जाना है, कोई परोपकार कुर्बानी सेवा का काम करना है, दान पुण्य तीर्थ स्नान करने, धर्म के चार ही पैर आ, तीर्थ आ, तपस्या आ, दान ते दया आ। 4 पैरों द्वारा धर्म कायम आ। ते इस करके तीर्थां ते जाना पहला कदम आ। तीर्थां दे जिहड़े महापुरुषां दर्शन करते हैं, प्यो तपस्या प्रेरणा मिलती है, फिर गरीब गुरबा देख के दया आउंदी है, फिर दान दिन्ने, फिर धर्म के पैर पूरे हो जाते। सो इस करके अज गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों के छोह नाल पवित्र हुई नगरी पटियाला शहर, स्वामी जी ने बड़ी किरपा की। किसी टाइम ये सिख राज की राजधानी रही है, राजधानी भी रही है। महाराजा पटलेश्वर बजदा हुंदा सी ते महाराजा भुपिंदर सिंह, बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तून किड्डी किरपा करते रहे। ते जाद बहादुर सिंह, संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने संत समागम कराया सी, सारे साधु बुलाए सी भारत के, महाराज यादविंदर वेले 1942 की शायद गल है। अज मैनू खुशी है कि स्वामी जी ने वो पुरानी परंपरा नूं कायम करदिआं अज फिर इत्थे संत समागम रखिआ। वो परिवार चाहे शामिल होया या नहीं, पर संत महापुरुषों ने उद्यम करके संत जरूर शामिल कर लिया ते सत्संगी जरूर शामिल कर लिया। ते जदों तुसीं एवं शामिल होने लग पे ते राजनीतिक लोग जिहड़े तुहाडे मगर मगर घुमणगे, तुहाडे मगर राजनीति आऊगी, तुसीं धर्म दे मगर तुरो, कर्मां दा पल्ला छड्ड दिओ, अकल और समझ विचार तो कम लो। सो इस करके सतगुरु जी ने बड़ी किरपा की है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब की किरपा नहीं तो हिंदुस्तान की जो दशा होनी सी, अल्लाहू अकबर ते दुआ कम होना सी। ये बख्शिश कर गए। तुसीं उन्हें नगरी च रहने ते जाया करो, प्रणाम धन्नवाद के महाराज तुहाडी देण आ कि भारतीय सभ्यता कायम रह गई। ते 10वें पातशाह ने भी ओही बचन कहे है, उधर संस्कृत गीता च है, इधर भाषा च हमो काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहाँ कहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखन को पकड़ बिशारो, और धर्म चलावन संतो वारन, दुष्ट सवन को मूल अपवारन, जाही काज धरा हम जन्म, समझ ले साधु समन। उधर जदा जदा ही धर्म स्या ग्लानिर भवती वारत, गल ते ओही पर बेविचारे लोग ना समझण दे कारण अज साडे समाज दे अंदर बंडियां पा रहे। एक कैंची हुंदी है, एक सूई हुंदी है। कैंची दर्जी दे पैरां विच हुंदी है ते सूई इत्थे टंगी हुंदी है। क्यों? कैंची साबते नूं लीरो लीर करदी है ते सूई पाटे नूं गंढदी है। ते जिहड़ा महात्मा उहदा काम है टुੱਟੇ नूं जोड़ना, ते जिहड़ा किसे टुੱਟੇ नूं जोड़दा वो सिर दा ताज बन जांदा, ते जिहड़ा जुड़े होए नूं तोड़दा वो पैरां च रोलदा। ते जिहड़ा जोड़न वाला है वो है संत। जोड़न वाला सदा अतीता, अतीत भी आ, वो फकीर भी है ते नरलेप भी है। ते हुण स्वामी जी आए है, मैं आया, होर महात्मा आए है, जोड़न दा काम कीता, जोड़ के चले जाना। पर हुण तुसीं जुड़े रहो। जोड़न दा ढंग है, तड़के उठो, कर इशनान सिमर पुराओ अपना, मन तन भय अरोगा, ते 2.5 घंटे सिमरन दा दसवंध कढो, ते अपनी किरत का जिहड़ा 10वां हिस्सा वो अपनी इच्छा ना, धर्म किरत का हिस्सा जिथे मर्जी खर्चो। विचोला बनाने की लोड़ नहीं, मैनू दिओ फलाने नूं दिओ, जिथे भी तुसीं खर्च करना अपने आप करी चलो। क्यों स्वामी जी? पहला दिओगे फिर असीं सोचांगे कित्थे लाइए, ते तुसीं अपनी माया आपे ही लाई जाओ। आपां मलो मली कोलें दलाली च मूँह काला कराउणा पाई, अपना काम आप करो। अज एक आए जी महापुरुषों का फोन, बाबा जी मैनू फलाना डेरा मिलता,
आ कमेटी बैठी है तो बचन करो। मैं कहा कल ये पंड चकदा, इन्हां दी कमेटी बना दे, ये अपना प्रबंध आपे करी जान। हाँ संतां नूं इन्ना असीं कहांगे तुसीं महीने च 1-2 वारी उत्थे संत समागम कर दिया करो, तां जो कमेटी वाले इकट्ठे रहन, गोलक ते लड़ाई ना होवे। गज के बोलो। झगड़ा ते बोटी दा है। दातात्रेय ने 24 गुरु कहंदे धारे है। एक गिलज दे मूंह विच मास दी बोटी सी, दूजियां गिलजां जिहियां ठूंगे मारदियां सी। उन विचारिया कि ठूंगे क्यों बजदे, विचार आई कि बोटी करके उन बोटी छड्डती ते ठूंगे खाणों हट गई। अज संसार ते जिन्ना झगड़ा ये बोटी दा, पर जिन इस नूं छड्ड दिता वो भाई सुखी हो जाता, वो परम आनंद विच लीन हो जाता, तो फिर सारियां दा स्वामी भी बन जाता। गज के बोलो। जिन्हों परम आनंद है स्वामी उही बनूगा, तो जिन्हों परम आनंद नहीं आया तो दास है। एक भोगानंद है, एक जोगानंद है, तो एक ब्रह्मानंद है। भोगानंद तो इवें जिवें प्याली का पानी है, डुल जाण दा, सुक जाण दा, सड़ जाण दा, उड़ जाण दा, जम जाण दा, मिट्टी च मिल जाण दा डर है। तुच्छ एक निम काम स्वाद कारण कोट दिवस दुख पावे, घड़ी मोत संग माणे रलिया फिर बहर बहर पछतावे। सारा संसार बस इत्थे लगा हुआ। संत जी ने हमें बताया था जो मेहता चौक से आए थे कि दलजीत सिंह वो इंग्लैंड में रहते हैं, और जैसे कई यहाँ रहते हैं उनका मन अमेरिका और इंग्लैंड में रहता है। एक वो हैं जो वहाँ रहते हैं, भारत का ख्याल करते हैं। उन्होंने ही इन संतों को सुझाया था बुलाने के लिए, उन्होंने ही सुझाया था हरनाम सिंह जी के लिए, बाबा जी जो यहाँ कल आए थे। इन दोनों के आपने विचार सुने। और बाबा राम सिंह जी महाराज जो बहुत पहले से हमारा प्रेम है, और सबसे ज़्यादा याद करने के वो दिन हैं जब वातावरण ठीक नहीं था, तब हम लोग बैठते थे, लोगों को देख देख करके आंसू आते थे। अब भी कई पूछते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ हैं। लोगों को लगता है ये किससे बने हैं, तो ये तो संतों गुरुओं की वाणी से बने हुए हैं, उस मसाले से बने हैं। तो अब मैं पहले इसीलिए बोल चुका था कि बाद में बाबा राम सिंह जी आशीर्वाद देंगे, अब वो अपने तैयारी करेंगे। और जो हमारे बाबा जी के संग आए हैं उनको सरोपा भेंट कर। जसविंदर सिंह जी साडा सुल्तानपुर लोधी जाना होया सी, जिहड़ा असीं उत्थे दा वातावरण देखिया, उहदा साक्षात्कार और महाराज जी बाबा जी ने कर ठीक हो। हां जी आनंद इन्ना सादा जीवन कृपात्री आप दोनों हफ्ते रोटी रख के खाते हैं और संगत नूं हफ्ते प्रसाद दिंदे हैं। किसी किस्म का दिखावा इन्हां दे आश्रम है नहीं। सच्चे सुच्चे पहुंचे हुए महात्मा उन्होंने आज दर्शन भी किए, विचार भी सुने। असीं बड़े भागे हाँ महापुरुषों की कृपा नाल, साडे गुरुदेव भगवान की कृपा नाल, महापुरुष बाबा राम सिंह जी महाराज की कृपा नाल असीं ऐसे महात्माओं के विचार सुन रहे हैं। साडा जीवन सफला हो गया है, सानू सेध मिल रही है, और असीं इन्हां शब्दां दे नाल इन्हां महापुरुषां दा गुणगान चाहिए। बाकी छोटे का और दूसरा कार्यक्रम महाराज के प्रवचनों को बाद होगा। महाराज साहब जी हम आज्ञा बख्श दो। अच्छा, बड़ी कृपा की है, फिर कभी जब बुलाएं जरूर है। महाराज जी के चरणों में हमने निवेदन किया है कि जब यहाँ कार्यक्रम हो महाराज जी इसमें पधारने की कृपा करें। और आज कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रसाद बंटना है,
बाबा जी का आशीर्वाद, गुरुवाणी का प्रसाद आप लीजिए। अभी महाराज जी को हम जरा विदा करें। महाराज जी अगर आज्ञा दे तो पहले मालाओं का थोड़ा सा कार्यक्रम 5-7 मिनट का करवाने वाला आप आज्ञा दे तो। हाँ जल्दी करा। हाँ इधर से आ जाए। अब मैं दिनेजा जी से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी को वारार्पण करें। हाँ एक पहले महाराज जी को दो। संत जी बाबा जगदीश सिंह जी सुल्तानपुर वाले और बाबा संत बाबा राम सिंह जी महाराज को दोनों मालाएं अर्पण करेंगे।